कौन था वो जालिम जिसने रोजी रोटी कमाने वाले मजदूरों की जिंदगी तबाह कर दिया? आखिर क्यों मजदूरों को सालों से गुलाम बनाकर करवाता था बंधुआ मजदूरी? क्या दोस्त था उन मजदूरों का जिसे काम के बदले में मिलता था चोकर की रोटी और भाले की मार? जालिमों की कैद से कैसे बच निकला 12 मजदूर? पहले आप उन मजदूरों के दर्द को सुनिए, फिर इसके आगे की काली सच्चाई बतलाइए। जी कहाँ के रहने वाले हो? मैं यूपी सीतापुर से हूँ। हाँ। क्या हुआ आपके साथ? हमारे साथ में झूठ सच बोल करके हमको पैसे का लालच देके हमको बुला लाया गया अम्बाला से। बोलो हम 12,000 रुपये महीना देंगे, 3 टाइम चाय 3 टाइम खाना। ना यहाँ चाय मिलता था ना खाना मिलता, चोकर की रोटी मिलती 24 घंटा बाद, वो भी नमक रोटी मिलता था। अच्छा, कोई पैसा नहीं है, कोई चीज नहीं मिलती। परिवार से कभी कोई बात नहीं? कोई बात नहीं, मोबाइल आधार सारा कुछ ले लिया, सब चीज ले ली। सब ले लिया। किस तरह से आपको पीटते थे, कैसे टॉर्चर करते थे? बेल्ट से मार देगा, काम नहीं करेंगे तो मारेगा, नीला नीला के माध्यम से बचा देगा। ये जो पान कटा है तुम्हारे, ये बेल्ट से मार के काटा। बेल्ट से मार के? हाँ, परिवार से इस बीच बात नहीं हुई? बात मैंने भाई से की है। अब बात हुई है? हाँ, बात हुई जब पुलिस ले गए। 11 महीने से तुम वहाँ थे, तो कैसे छूटे वहाँ से? वहाँ एक लड़का उधर से भगाया किया था, वो मेन मालिक था, वो मेहमानी गया था कहीं पे रिश्तेदारी में, तो उसका बाप आया था, वो गेट खोला था, तो उसी के झांसे में लड़का को भगाया गया। वह लड़का भाग करके उसको लपटाया भी तो लोग निकल पाया नहीं, वो आकर के थाना रुका, वो बेचारा ने हमको छुड़वाया, तो पुलिस ने हमको फोन कर एक कुत्ता भी वहाँ पे रखा था? एक ने 2 हैं जी। 2 कुत्ते हैं? ये गेट के बाहर रहता है, गेट के अंदर। अच्छा, जो अगर भागते तो अटैक करते थे? हाँ। यूपी पुलिस ने मुजफ्फरनगर जिले के मंडी गांव से पत्ते के कटोरे और कागज की प्लेट बनाने वाली एक फैक्ट्री में चल रहे बंधुआ मजदूरी के एक बेरहम रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एक सुनियोजित छापेमारी में 12 बंधक मजदूरों को छुड़वाया गया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्यवाही से फैक्ट्री के अंदर शारीरिक शोषण, सुनियोजित यातना और हिरासत में संदिग्ध मौतों के भयानक सच का पता चला। यह फैक्ट्री अंकित बालियान नाम के एक जाट नेता का बताया जा रहा है, जहां वो लोगों को कैद करके जबरन काम करवाता था और मजदूरों को बहुत गंभीर यातनाएं भी दिया करता था। लेकिन एक दिन उसकी अनुपस्थिति में राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला विक्रम नाम का एक मजदूर फैक्ट्री की दीवार फांदकर भाग निकला और टिटावी पुलिस स्टेशन पहुंचा। विक्रम ने स्थानीय अधिकारियों को बताया कि उसे गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाकर रखा गया था और भूखा रखा जाता था और लगातार पीटा जाता था। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसएसपी संजय वर्मा ने एक एसआईटी बनाई, जिसने इस फैक्ट्री पर छापा मारा। पुलिस के मुताबिक बचाए गए 12 मजदूर यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड और नेपाल के रहने वाले थे। उन मजदूरों को लगभग 1.5 साल से बंधक बनाकर फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मजदूरों को रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक जगहों से नौकरी, अच्छी सैलरी, खाने और रहने की जगह का झूठा वादा करके लाया जाता था। फैक्ट्री में लाने के बाद कथित तौर पर उनके मोबाइल फ़ोन और पहचान के कागजात जब्त कर लिए जाते थे, जिससे वे अपने परिवारों से भी संपर्क में नहीं रह पाते थे और वहां से भाग नहीं पाते थे। एसएसपी वर्मा ने कहा कि मजदूरों को अपने परिवारों से संपर्क करने की सख्त मनाही थी और उन्हें परिसर से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं थी। भागने या विरोध करने की किसी भी कोशिश पर बेरहमी से पीटा जाता था। पीड़ितों ने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्हें हर दिन सुबह लगभग 4 बजे से आधी रात तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था और आराम के लिए बहुत कम समय मिलता था। यहाँ तक कि बीमारी को भी छुट्टी लेने का जायज़ कारण नहीं माना जाता था। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें अक्सर धमकाया जाता था, उनको कुत्तों से कटवाया जाता था, भालों से मारा जाता था, यहाँ तक कि उनके पैर और हाथ भी तोड़ दिए जाते थे। पेचकस से मारना, बेल्ट से मारना और जो मिला उसी से मजदूर को कूट देना और अमानवीय हालत में भी काम जारी रखने के लिए मजबूर किया जाता था। पुलिस ने बताया कि बचाए गए मजदूर को गहरे घाव, चोट के निशान, हड्डियां टूटने, पसलियां टूटने और लंबे समय तक शारीरिक प्रताड़ना के निशान पाए गए हैं। आरोपी मजदूरों को पीटने के लिए गर्म लोहे की छड़, पंखे की बेल्ट, लाठी और दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। मजदूरों को डराने और काबू में रखने के लिए पिटबुल कुत्तों का भी इस्तेमाल किया जाता था, जिससे लगातार डर का माहौल बना रहता था। बचाए गए मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया जाता था और अक्सर उन्हें चोकर की बनी रोटियां खाकर गुजारा करना पड़ता था।
पुलिस ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि टॉर्चर, काम करने के अमानवीय स्थिति और सुविधाएं न मिलने से मजदूर की मौत फैक्ट्री के अंदर ही हो गई थी। अधिकारियों ने बताया कि कम से कम एक मृतक मजदूर की पहचान कर ली गई है, जबकि दूसरों की पहचान करने और उसकी मौत की सही हालत का पता लगाने की कोशिश जारी है। पुलिस ने फैक्ट्री चलाने वाले अंकित बालियान के पिता प्रदीप बालियान और फैक्ट्री सुपरवाइजर शिवा त्यागी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी अंकित बालियान और एक अन्य संदिग्ध अभी भी फरार है। बाकी आरोपियों का पता लगाने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें तैनात की गई है। एसएसपी ने बताया कि मामला कई गंभीर आरोपों के तहत दर्ज कर लिया गया है, जिनमें मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी, हत्या और अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधानों के साथ साथ कानून की अन्य संबंधित धाराएं भी शामिल है। अब सवाल आता है कि इतने बड़े जघन्य अपराध करने वाले उस दरिंदों के साथ क्या होना चाहिए? क्या मजदूरों को इंसाफ मिलेगा या अपनी राजनीतिक पकड़ के कारण वो दरिंदा कानून की कैद से बच निकलेगा? आपको क्या लगता है, ऐसे जालिमों को कैसी सज़ा देनी चाहिए? क्या उसे भी 12 मजदूरों की तरह वही यातना देनी चाहिए या उससे भी अधिक ज़्यादा देनी चाहिए?